सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम टेंस सीरीज में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पिछले वाले सीरीज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पहले समझ रखा है। अगर आपने उस वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसका जो है यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका है या चुकी है इस तरह के वर्ड रहते हैं, या फिर कह सकते हो या हूं, ई हूं, ए है, ए हो, या है, ई है। मीन्स इस तरह के वर्ड जब सेंटेंसेस के लास्ट में रहेगा तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे राम खा चुका है, यहाँ पे क्या है कि राम खा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कोई काम जो है पूरी तरह से हो चुका है। परफेक्ट का मतलब क्या है? जो पूरी तरह से हो गया है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राम ने खाया है, तो लास्ट में क्या आ गया? चुका है, या हमने कहा या है। मैं पढ़ चुका हूं, या फिर आप कह सकते हैं मैंने पढ़ा है। तो दोनों सेंटेंस के लास्ट में आप देख सकते हैं पहले क्या है? चुका हूं, उसके बाद क्या है? आ है। मीन्स आ है, ई है, ए है, इस तरह के भी वर्ड आएंगे सेंटेंसेस के लास्ट। तो ये भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने पढ़ा है, यहाँ पे आप ढ के ऊपर देखेंगे आ का मात्रा है, तो क्या हो गया? आ है। तो ये भी हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कि राम खा चुका है, लास्ट में चुका है, तो क्या हो जाएगा? राम हैज ईटन। या आप कह सकते हैं कि राम ने खाया है। मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड। तो ये तो हो गया हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कि किस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो अब हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, मीन्स इसके यूजेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों का मिश्रण है। मीन्स इसमें जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य जो है भूतकाल में ही हो जाते हैं। जैसे उसने ताजमहल देखा है, अब यहाँ पे उसने ताजमहल जो देखा है वो प्रेजेंट में तो नहीं देखा होगा, पास्ट में ही देख लिया होगा। देखने का काम क्या है? पास्ट में ही खत्म हो गया। मीन्स ऐसे कार्य जो हाल ही में हुआ हो, नजदीकी, अभी अभी कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले या इतने दिन पहले कि जिसका कोई लेखा जोखा ही ना हो। मीन्स कि हमें वो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि किस टाइम में जो है उस कार्य को संपन्न किया गया या पूरा किया गया है, लेकिन उस कार्य का संबंध जो है प्रेजेंट से हो। जैसे उसने ताजमहल देखा है, उसने ताजमहल देखा है। अब ये ताजमहल देखने का काम है ये तो पास्ट में ही हो गया होगा, पहले ताजमहल देख लिया होगा। लेकिन ये प्रेजेंट से कैसे जुड़ सकता है कि मान लो कि कोई कह रहा है कि उसने ताजमहल देखा है, इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं इसलिए वो जो है उसके बारे में ये सारी बातें बता रहा है, या इसलिए जो है वो ताजमहल अब दोबारा नहीं देखना चाहता है। मीन्स जो कार्य पहले हो चुका है उसका संबंध किससे आ रहा है? प्रेजेंट से आ रहा है। तो हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमारा सेंटेंस क्या है कि उसने ताजमहल देखा है, तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बना सकते हैं कि ही हैज सीन द ताजमहल। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज करेंगे तो इसके बाद हमारा प्रेजेंट से कोई ना कोई इसका तालमेल होगा, कोई ना कोई संबंध होगा। जैसे कि इसके बाद वह फिर से ताजमहल नहीं देखना चाहता है, या इसलिए जो है वो ताजमहल के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। मीन्स प्रेजेंट की किसी सिचुएशन से जो है उसका नाता या संबंध जुड़ रहा है। लेकिन आप इस सेंटेंस को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ताजमहल देखने का काम है वो पास्ट में ही हो चुका है, भूतकाल में ही हो चुका है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही सा द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा है। लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो उससे जो है उस सेंटेंस में जो कार्य हुआ है उस कार्य का संबंध जो है वो प्रेजेंट से नहीं होगा, यानी पास्ट में वो कार्य हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका कोई भी संबंध जो है प्रेजेंट से नहीं है। लेकिन जब प्रेजेंट से उसका संबंध होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी कार्य हम बताएंगे उस कार्य का जो है समय नहीं होगा कि किस टाइम में जो है उस कार्य को किया गया। मीन्स कि हम टाइम का यूज नहीं करेंगे कि उसने जो है 4 महीने पहले ताजमहल देखा या 2 दिन पहले ताजमहल देखा या जब भी देखा ताजमहल, इसमें हम टाइम को नहीं डिनोट करेंगे। अगर टाइम आएगा तो ये इसमें जो है हम पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे, उस जगह पे जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। ये आपको नोट करना है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि राम ने अपनी कलम खो दी है। अब यहाँ पे जो कलम खोने का काम है वो पहले से ही हो चुका है। राम ने अपनी कलम खो दिया, यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि पेंसिल खोने का काम जो है वो पूरी तरह से हो चुका है। इसके बाद प्रेजेंट से इसका तालमेल ऐसे जुड़ सकता है जैसे कि राम ने अपनी कलम खो दी है इसलिए वह पेंसिल से लिख रहा है, या फिर इसलिए वह उदास है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि राम ने अपनी पेंसिल खो दी है इसलिए वह डर रहा है कि उसके पिताजी उसे पीटेंगे। तो इस तरह से जो है पास्ट में किए गए कार्य को प्रेजेंट से जब जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, इसलिए अब मैं खेलने जा रहा हूँ। या आप कह सकते हैं अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अब मुझे पिटने का कोई डर नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में जो कार्य हुआ है वो पास्ट में ही हुआ है, लेकिन उसका तालमेल किससे हो रहा है? प्रेजेंट से हो रहा है। तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब आपको यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होना चाहिए, लेकिन इन क्रियाओं के पहले कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, जैसे 5 मिनट पहले, गत वर्ष पहले, कुछ देर पहले, बहुत दिन पहले। मीन्स इस तरह के अगर वर्ड रहते हैं जिसमें भूतकालिक समय सूचक हो, अगर पहले से टाइम दिया हो कि ये काम जो है पहले कितने देर पहले हुआ है, कब हुआ है, जब टाइम दिया होगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस को जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे। अगर इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैंने राम को देखा है, आई हैव सीन राम, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कल मैंने राम को देखा है, अब यहाँ पे जो है मैंने समय बताया कि राम को मैंने कब देखा है, कल देखा है, और तब अगर मैं कहता हूं कि आई हैव सीन राम यस्टरडे, तो यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कल जो है वो भूतकाल है, यस्टरडे है, और जब कोई काम भूतकाल में ही हो चुका है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना ही नहीं सकते। उसके लिए हमें यूज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका सही सेंटेंस होगा आई सा राम यस्टरडे। तो गाइज ये हो गया हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन कि कहाँ पे जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। इससे अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है यूज कैसे करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, उसके प्रॉपर ग्रामर को समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।